अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही अजीम मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी। आप इसे शेयर भी करेंगे दोस्तों को और इस पर अमल भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने कमेंट्स में इजहार भी करेंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि मुसल्लत हमजाद क्या होते हैं और इनसे किस तरह छुटकारा हासिल किया जाता है और आम जिन्नात में और हमजाद में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से मुसल्लत किए जाते हैं। तो ये एक तफसीली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, कच्चा कलवा या पक्का कलवा। इस किस्म के आपने जुमले सुने होंगे अक्सर अमलियात वगैरह करने वालों से, या कोई इन चीज़ों का शिकार रहा हो तो उसे बखूबी मालूम होगा कि ये एक जादू की किस्म है। कच्चा कलवा, किसी पे कलवा भेजना या किसी पे मुसल्लत करना। तो दोस्तों, कच्चा कलवा कहते हैं एक मासूम बच्चे के हमजाद को, छोटे बच्चे के 1 से लेकर और जो है 10, 11 साल, 12 साल की उम्र तक जो नाबालिग बच्चा होता है उसके हमजाद को कहते हैं कच्चा कलवा। और पक्का कलवा बड़े के हमजाद को कहते हैं, यानी किसी बालिग के, बड़ी उम्र वाले के हमजाद को पक्का कलवा कहते हैं। और अक्सर ऐसे लोग जो खुदकुशी से मरे हों या किसी एक्सीडेंट से मरे हों या इनकी तदफीन सही नहीं की हो, तो ये ऐसे लोगों के हमजाद होते हैं। और फिर जादूगर अपने जादू वाली चीज़ों के ज़ोर से, जादू के ज़ोर से या जिन्नात के ज़रिए इनको अपने कैद में लेते हैं और फिर किसी पे मुसल्लत कर देते हैं। तो अक्सर आपने अमलों को देखा होगा कि उनके पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो सालों से चक्कर काट रहे, लेकिन उनके ऊपर जो जिन्नात वगैरह के असरात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। यानी उन पर कोई चीज़ मुसल्लत होती है लेकिन उस पर कोई चीज़, कोई पढ़ाई असर नहीं कर रही होती है। ख़ास तौर पे आमलीन हज़रात जो मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक मालूमाती बात होगी। क्या है कि अक्सर हमारे यहाँ जो आमिल मौजूद हैं उनमें अक्सरियत ऐसी है कि वो नाम में तो चढ़े हुए लेकिन इतने उनको तजुर्बा नहीं है कि वो एक हमजाद में और आम जिन में फ़र्क समझ सकें। हमजाद भी जिन्नात की एक किस्म होती है और ये वो जिन्नात होते हैं जो शयातीन की औलाद होते हैं और वो इंसानों के अंदर ही रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं और इसकी आदत आम जिन्नात से मुख्तलिफ होती है। ये इंसानी खसलतों से होते हैं। यानी अगर बच्चे का हमजाद है जिसे कच्चा कलवा कहा जाता है, किसी पे मुसल्लत किया जाए तो जब वो उस पर हाजिर होता है तो बचकाना हरकतें करता है, चाहे वो कितनी बड़ी उम्र वाला हो, बच्चों की तरह रोता है, बच्चों की तरह शक्लें बनाता है, बच्चों वाली हरकतें करता है। यानी जैसा वो मुर्दा था जिसका वो हमजाद है, वो जिस पे मुसल्लत किया जाए उसमें वैसी हरकतें आती हैं, जिस तरह शरारतें होती हैं, बच्चे शरीर होते हैं, इस तरीके से। तो अब बाज़ आमिल लोग क्या समझते हैं कि इस बंदे पे कोई बच्चा जिन है, वो उस पर पढ़ाइयाँ करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता है। देखें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमजाद जो है वो शयातीन की औलाद है, इबलीस की औलाद में से उनका ताल्लुक़ होता है। ये जिन्नात की वो किस्म है जो शादियाँ नहीं करती है, ये जिन्नात की वो किस्म है जो तन्हा रहती है और आम जिन्नात से मुख्तलिफ होती है। इसकी खसलतें इंसानी होती हैं। तो इंसान जिस इंसान के साथ ये रहते हैं तो उसके साथ रहने की वजह से उस इंसान जैसी आदत और सोच इसके अंदर पैदा हो जाती है। तो जब वो बंदा मरता है तो उसके जो ख्यालात हैं, जो भी उसका शऊर है, वो इसमें मुंतकिल हो जाता है और उसी शऊर की मालिक होती है। मिसाल है कि किसी पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको तशद्दुद करके मारा गया हो, कत्ल किया गया हो और उसका हमजाद किसी ने उठा लिया जादूगर ने और दूसरे किसी शख्स पे मुसल्लत कर दिया। तो अब वो ये होगा कि वो भी जब वो उस पर जो उसके मरने के टाइम उसकी तकलीफ़ थी, शिद्दत थी, उसी तरीके की वो चीखें मारेगा, उसी तरीके की वो आवाज़ें निकालेगा। तो जिस तरह कोई इस पर तशद्दुद कर रहा है, उसे मार रहा है, इस तरीके से किसी औरत का हमजाद किसी भी चढ़ा देते तो औरत मिसाल खुदकुशी करते टाइम जैसी तकलीफ़ में थी,
आखिरी सांस ले रही थी, वैसे ही उसकी हरकतें उस मरीज़ के अंदर होंगी। यानी जो हमजाद ज़िंदगी में जिस जिस शख्स का हमजाद उस अपने मतलब बॉडी की जिसके अंदर वो मौजूद था, उस बॉडी की ज़िंदगी के दौरान वैसी हरकत अपना कहीं किसी जानी का है, अगर कोई नापाकी में मर गया, कोई जानी था उसको मार दिया गया, जिस तरह हमारे सिंध में अक्सर होता है कारोकारी करके मार देते हैं, तो इस तरीके से मारा तो उसके अंदर भी वो खसलतें होंगी। वो जिस पे मुसल्लत होगा तो वो पहले क्या करेगा कि उस बंदे को नापाक करेगा, नापाक करने के बाद फिर जो है वो उसके ऊपर अपनी हरकतें करना शुरू होगा। और फिर अब नापाकी की हालत में उसके ऊपर कोई भी कुरान शरीफ पढ़ता है, कोई नूरी इल्म पढ़ता है तो उस पर असर नहीं करता। नापाक बंदे पे कैसे कुरान का दम असर करेगा। तो फिर वो आमिल जो उसका इलाज कर रहा होता है वो भाग जाता है, बोलता है यार ये मेरी ताकत से बाहर है। हालांकि वो ताकत से बाहर नहीं होता, अकल से बाहर होता है। तो कच्चा कलवा जो होता है या पक्का कलवा होता है, जिस पे भी आमिल मुसल्लत करते हैं तो उसके पीछे जन्नात छोड़ते हैं उसकी निगरानी के लिए। यानी वो उन्होंने जन्नात के ज़रिए अपने काबू में किया हुआ होता है हमजाद, उनके छोड़े हुए जन्नात उसको काबू करके बैठे होते हैं। जब आमिल ऐसे किसी मरीज़ पे, कच्चे कलवे के मरीज़ पे या पक्के कलवे के मरीज़ पे पढ़ाई कर रहा होता है तो वो आमिल का जहन भटका रहे होते हैं जो उसके साथ जन्नात हैं जो उसके पीछे हैं। मैंने एक औरत का ऐसे कच्चा कलवा मुसल्लत था उस पर, जब उसको हाजिर किया और उसे बात की तो वो बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया और उसने यही बात की कि मेरे पीछे 2 बंदे हैं, 2 उन्होंने जिन छोड़े हुए, मुझे बहुत मारते हैं। आप पढ़ते हैं, मुझे मार लगती है, मैं निकलता हूँ, फिर वो मुझे मार के दोबारा भेज देते हैं इस पर। तो 3 दिन मुसलसल में उसकी हाज़िरी करता रहा। फिर मैं समझ गया कि ये हमजाद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उस्ताद मोहतरम की ये मेहरबानी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो हमजाद का इलाज उसके तरीके से किया तो उससे आधे घंटे के अंदर छुटकारा हासिल हो गया। कई महीने हो चुके, दोबारा उस पर वो हाजिर नहीं हुआ। तो अब वो बच्चा था, बच्चे का हमजाद था, तो उसकी बचकाना फितरत थी। वो क्या था, रात को उनके बच्चों को नज़र आता था, उस बहन के बच्चों को नज़र आता था, उनके साथ खेलता था। उसने मुझे बताया कि मुझे इनके बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं मजबूर हूँ, ये जन्नात मुझे मारते हैं, मैं इस पर आ जाता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ ने मुझे भिजवाया है, मेरी इनसे जान छुड़ा दो तो मैं जो है ना चला जाऊँगा। मैं खुद नहीं चाहता हूँ इसको तकलीफ़ दूँ औरत को, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे मारता है जादूगर, ये मुझे पीटते हैं जन्नात उसके जादूगर के छोड़े हुए। तो उसकी निगरानी करते हैं वो पीछे से। इस वजह से क्या होता है कि वो आमिल के जहन को काबू करके और आमिल को इलाज से रोकने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं काट करना, यानी जन्नात इस तरीके से काट करते हैं, रुकावट करते हैं अमल की। तो वो जन्नात भी जो होते हैं वो जादूगर होते हैं, वो जादूगर की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि जादू असल में बेसिकली तौर पे शयातीन ने इंसान को सिखाया, जन्नात ने इंसान को सिखाया है। तो जन्नात उसके माविन व मददगार होते हैं जादूगर के, इसलिए उसके हर किए हुए अमल के पीछे जन्नात होते हैं। तो कच्चा कलवा पक्का कलवा के पीछे असल में जन्नात होते हैं, लेकिन इस्तेमाल वो हमजाद को करते हैं, आगे वो हमजाद को रखते हैं, पीछे से वो उससे काम ले रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अक्सर लोगों पे जब कच्चा कलवा या पक्का कलवा आता है तो पहले उन्हें नापाक करता है, फिर उन पे आता है। इस वजह से जब नापाकी में उस पर हाजिरी होती है तो आमिल परेशान हो जाता है, पढ़ पढ़ के आमिल थक जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि वो नापाक होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इलाज ये कि उनको फलीते इस्तेमाल करा जाए। शयातीन के नाम वाले फलीते होते हैं, जो आप जिस भी आमिल लोग सुन रहे हैं उनके पास होंगे अपने फलीते, वो उन्हें जला के सुंघाएं, हाजिरी के टाइम उनके जिस्म पे फेर फेर कर जलाएं, वही फलीते दें, उसको पानी में उबाल के उस पानी से वो मरीज़ नहाया करे रोज़ाना। तो इंशाअल्लाह इसकी ताकतें कलवे की ख़त्म हो जाएंगी और इसके पीछे जो जिन्नात छोड़े हुए हैं वो जिन्नात जो है उनका जो कब्ज़ा टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और ये कलवा आज़ाद हो जाएगा। ये जलते नहीं हैं क्योंकि हमजाद अल्लाह ताला ने इबलीस से वादा किया, क़यामत तक उसे छोड़ दी है कि तू वो मेरे बंदों को भटका, जो मेरे होंगे वो मेरी तरफ लौट के आएंगे। तो इस वजह से ये वो जिन्नात नहीं, आम जिन्नात हैं जो हमारे घर में रहने वाले, उनको जलाया जा सकता है। लेकिन हमजाद को जलाने का मकसद ये होता है कि उसको कमज़ोर किया जाए, उसकी ताकतों को जलाया जाए, जो उसकी गैबी ताकतें या उसको जिस जादू के ज़ोर से भेजा गया उस जादू को जलाया जाए। हमजाद कभी भी नहीं मरता है, वापस चला जाएगा, जिस कब्र से आया, जिस जगह से उसे उठाया गया वो वहाँ वापस चला जाएगा, उसके पीछे वह चला हुआ जादू ख़त्म हो जाएगा, जो जिन्नात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अक्सर धोखा इसीलिए खाते कि यार इसके ऊपर जिन्नात है, फिर ये झूठ बहुत बोलते हैं। कई लोगों के ऊपर ऐसे हमजाद होते हैं जो किसी जादूगर के होते हैं, और जादूगर क्या होता है, वो तो अमलियात जानता था अपनी ज़िंदगी में,
खासतौर पे अघोरी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो अघोरी यानी वो जादूगर जो गंदे तरीन सफली अमल करते हैं, तो वो अपने उस्ताद, मरे हुए उस्ताद का या किसी मरे हुए जादूगर का उन्हें पता होता है इसकी कब्र यहाँ पर है, उसका हमजाद जगाते हैं और उसको मुसल्लत करते हैं। अब वो क्या होता है, वो एक रोबोट है, ऑटोमेटिक है, वो खुद अपना जो है उनसे वो निपट लेता है आमिल से। यहाँ से आमिल पढ़ रहा है, वहाँ से वो भी पढ़ रहा होता है। ये हमारे साथ भी हुआ है। फिर वो आमिल को क्या करता है, थूकता है, मार गालियाँ देता है, आमिल को बदजन करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि कुफरिया कलमात भी बोलता है। जब वो कुफरिया कलमात बोलता है तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये किसी जादूगर का जो है हमजाद है और ये भी आगे से मुज़ाहमत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये भी जो है अपनी चीज़ों को पुकार रहा है जो ज़िंदगी में इसके साथ थी चीज़ें, या उस जादूगर की दूसरी जो ताकत है उसको लेकर आई हैं, वो उनसे मदद मांग रहा है। तो इस टाइम हो जाता है माहौल मुकाबले वाला। फिर उस टाइम क्या किया जाता है कि ऊंची आवाज़ में अजानें दी जाती हैं। ऊंची आवाज़ में अजानें, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, अजानें दें, जितने लोग खड़े हैं अजानें देना शुरू हो जाएं। तो उसमें वो घबरा के फिलहाल मरीज़ को छोड़ के भाग जाता है, मरीज़ होश में आ जाता है, क्योंकि अजान तो अब सुनने की चीज़ें नापाकी में सुन तो सकता है ना मरीज़, तो उसके कान में अजान की आवाज़ जाती है तो ये छोड़ के भाग जाता है। यानी मुख्तलिफ मौके होते हैं जिन पे मुख्तलिफ तरीके से इनका इलाज किया जाता है। और उसके अलावा कई लोग ये समझते हैं, ये एक ऐसे में मिसाल देता हूँ, एक भाई ने मुझे कॉल की, बोला यार मुझ पे पिछल पै रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोलता हाजिर हो जाती है हर वक्त जब मैं चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप हाजिर करो, बात करता हूँ। उसने हाजिर की, मैंने उससे बात की, हाँ भाई क्या मसला है। बोलता मैं पिछल पै रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हालांकि मैं समझ गया उसकी बातों से कि ये कोई हमजाद है और कब्र से उठाया गया, ये किसी जादूगर औरत का हमजाद है और वो भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब बड़े बड़े नामवर आस्थाने में नाम नहीं ले सकता, वहाँ से भी वो इलाज करा के आया तो उन्होंने भी जवाब दिया कि ये हमसे नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आमिल थे जो सूरह मुज़म्मिल के थे, सूरह जिन के आमिल थे, उन्होंने उसका इलाज किया लेकिन उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इस वजह से नहीं पड़ रहा था कि वो उसकी बातों में आ जा रहे थे, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमजाद है और ये झूठ बोल रही है कि पिछल पेरी हूँ। पिछल पेरी किसी इंसान पे होती है तो उसे मार देती है, 2-4 साल तक उसे नहीं चलने देती है और वो उसको निचोड़ के रख लेती है, उसके साथ गलत काम कर करके या उसका जिगर चूस चूस के और उसको ख़त्म कर देती है, मार देती है। पिछल पेरी ऐसे दोस्तों की तरह नहीं लेती है फ्रेंडली के जब आया हाजिर हो गया, बात कर ली, जब चाहे निकल गई, ऐसा नहीं होता है। अक्सर पिछल पेरियाँ इंसानों से दूर रहती हैं, आबादियों में नहीं रहती, क्योंकि यह इंसानों से नफरत करती हैं और इस वजह से ये ऐसी जगह रहती हैं जहाँ इंसान नहीं। अगर कोई भूला भटका इंसान इनके एरिया में, इनकी हदूद में आ जाता है तो उसे मार देती हैं। अगर अगला कुछ पढ़ता है, कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ाई करने वाला है, या इतना उसको दिमाग में, मतलब उस वक्त क्या होता है कि उसका दिमाग सुन हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता बंदा जब इसको देख लेता है तो ये उसका दिमाग मफलूज कर देती हैं, अपने पीछे ले जाती हैं। ले जाकर जिस तरह कराची कारसाज रोड पे कई मौतें हुई, ऐसे पिछल पेरी ले जाती है, रेल की पटरियों में ले जाके मार देती बंदे को। यहाँ बंदे का दिल ही फट जाता है खौफ से, इतनी खौफनाक शक्ल दिखाती हैं उसको। तो पिछल पेरी ऐसे मुसल्लत नहीं होती हैं किसी इंसान के ऊपर कि फ्रेंडली उसके साथ रहें, तो इंसान से वो नफरत करती हैं और उसको धोखा देके मार देती हैं। तो ये हमजाद था, झूठ बोल रहा था, मैं समझ गया। पर उस भाई को अब क्या करें, उसको आमिलों ने ऐसा उसका दिमाग ख़राब किया था कि वही मेरी बात मानने को मजबूर नहीं था। मैंने कहा आपकी मर्जी है, जाओ और पैसे लुटाओ और घूमते रहो, समझे ना। तो मैंने छोड़ दिया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ तरीके से ये जिसको कच्चा कलवा या पक्का कलवा कहते हैं, इनका इलाज होता है, लेकिन मेन यही होता है कि ये अक्सर इंसान को नापाक करके उसके ऊपर आते हैं। इस वजह से इंसान के ऊपर कोई पढ़ाई असर नहीं करती है और बाजू का ऐसा होता है इनमें से कोई चीज़ खुद इंसानों के साथ मोहब्बत कर बैठती है, क्योंकि ये इंसानों के साथ रहने वाली चीज़ें। अब जैसे उस बहन के बच्चों के साथ वो हमजाद खेलता था, बच्चा था, उनके खिलौने खुद ब खुद चलते थे, खिलौनों से खेलता था, तो बच्चे बोलते थे हमें कोई हमारे साथ ये बच्चा खेल रहा है, लेकिन माँ को नज़र नहीं आता था। माँ पे वो हाजिर हो जाता था, माँ के अंदर दाखिल हो जाता था, उसको नज़र नहीं आता था। तो कहने का मकसद ये है कि वो इंसानी फितरत रखता है, आम जिन्नात से अलग है। तो उसका जिन्नात वाला इलाज नहीं होगा, उसके इलाज के लिए उसके ख़ास तौर पे उसकी ताकतें जो उसके पीछे हैं, जो पीछे उसकी शैतानी ताकतें उसको लेकर आई हैं, उन ताकतों के साथ लड़ा जाता है। और नया अमल तो बस वहाँ तक महदूद रहता है, लेकिन जो लोग कामिल होते हैं अमलियात में, वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे किसका वार चल रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत चली, वो पिछली ताकत से लड़ते हैं, अगली से नहीं लड़ते हैं। फिर ये होता है कि उसके ऊपर जो
इंसान पे मुसल्लत है, इस किस्म का हमजाद है, कोई कच्चा या पक्का कलवा है, समझे। तो उसका जो हम वो जो पीछे जिन्नात छोड़े हुए जादूगर ने या जादूगर ने जो पढ़ाइयाँ की हुई उसकी ताकतें, शैतानी ताकतें उसके पीछे होती हैं, वो उस पर अटैक करता है सही आमिल। और फिर उसके बाद उस पर अटैक करने का तरीका क्या होता है कि इंसान जब मरीज आमिल के पास आता है तो आमिल को देता है फलीते। जब वो फलीते जलाता है तो उस फलीते से उसके पीछे लगी हुई शैतानी ताकतें जो है जलना शुरू होती हैं। वो जलना शुरू होती हैं तो फिर आमिल पे हमलावर होती हैं। फिर पहला काम ये होता है आमिल को जो है अपना सदके निकालने होते हैं, सदके के जरिए मुकाबला करना होता है, ताकि वो चीज़ों का अटैक उसको, उसके घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को या दुनिया के किसी भी कामों में रुकावट न कर सके, कोई नुकसान न पहुंचा सके। आमिल को अपना सदका देना होता है। अपना सदका दे के वो अपनी जान छुड़ाता है और साथ साथ पढ़ाई करता रहता है मरीज पे। और मरीज के थ्रू ही, जादूगर भी मरीज के थ्रू ही आमिल से लड़ता है, आमिल भी मरीज के थ्रू ही फिर उससे लड़ता है। इस तरह इस लड़ाई से आखिरकार फतह कुरान पाक की होती है, नूरी आमिल की होती है और वो जीत जाता है अगर वो तवज्जो देता है तो। अगर ऐसा है कि बस फूक मारी, पैसे लिए, जान छुड़ाई, तो फिर नहीं सही होने वाला मरीज। ऐसे मरीज को मुस्तकिल तवज्जो की ज़रूरत होती है, मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत होती है। बाज़ को 1-1 साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। बाज़ कमज़ोर होते हैं, ताज़ा जादू होता है तो 1-2 बार में, 3-4 बार के अंदर ही सही हो जाता है। तो इसकी भी कैटेगरीज होती है। ये पूरा फ़न है, सीखना चाहिए। हमने तो बार बार आपको दावत देते हैं, आप सीखें, ये इस दौर में बहुत ज़रूरी है। जादू बहुत आम है, बहुत आम हो चुका है। जगह जगह ये शिकायतें हैं, जादू की शिकायतें, हासिदीन, हसद बढ़ गया लोगों में, समझे, रवादारियाँ ख़त्म हो गई, रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो गई है, हसद हद से ज़्यादा है। इस वजह से बंदे के पास अपने डिफेंस के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, कलाम पाक दिया, अपने अस्माउल हुस्ना दिए हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई हैं, हर चीज़ दी, हथियार हमको दे दिया, लेकिन हम अपना हथियार छोड़ के बैठे हैं। तो ये हमको सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर बोलता हूँ आप सीखें। लोग समझते हैं भाई 12,000 लेगा ही हमसे, हम जो बस जिन्नात आ जाएंगे, भूत प्रेत आ जाएंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। फीस हम लेते इसलिए लेते हैं कि हमें भी सदके देने होते हैं अपने। जादू का इलाज मुफ्त में नहीं होता, जिन्नात का इलाज मुफ्त में नहीं होता, समझे ना। सदके बंदे को, बंदा ये समझो दूसरे की मुसीबत अपने सर उठाना है और अपने सर पे से सदके के जरिए इसको जो है भगाना होता है। सदके हमको देने पड़ते हैं अपने, वो महंगे बनते हैं। तावीज़ात लोग बोलते हैं 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार आपने हदिया रखा है। मेरे भाई ज़ाफ़रान कितने का तोला है, मुश्क कितने का तोला है, 1.25 लाख रुपए का तोला है। जब तावीज़ बनाते लिखते हैं इनसे, फिर इन्हीं चीज़ों की धुनी देनी पड़ती है, इनको जलाना पड़ता है। तावीज़ इतनी आसानी से नहीं बनते, कोई पेन से नहीं लिखे जाते हैं तावीज़, मुश्क ज़ाफ़रान से लिखे जाते हैं। मुश्क ज़ाफ़रान बहुत महंगी चीज़ है, इनसे लिखे जाते हैं। उसमें हमारा मुनासिब हदिया होता है। आपने 5,000 भेजे, 500 रुपया हमको 1,000 रुपया बच जाएगा, बाकी किराए में और सामान के अंदर लग जाएगा जो हमने उसके ऊपर जलाया है, खुशबू दी है उसको। हम धोखा नहीं देते। इंसान की ज़िंदगी अगर कुछ पैसों से बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम जिन्नात का, जादू का इलाज करते हैं, किसी को मसान कोर्स बेचते हैं, को 5,000 हदिया है, 10,000 हदिया है, वो लेते हैं, तो उसमें हम अपने भी सदके देते रहते हैं। बाज़ औक़ात हमको लेने के देने भी पड़ जाते हैं।